فرق सिर्फ ये है कि वो सोचें दिल में जो कुछ भी है उसका हिसाब होना है, सोचों का भी हिसाब होना है। ये गलत है कि सोचों का हिसाब नहीं होना। ये फर्क सिर्फ ये है कि वो सोचें जो हजरत सहाबा किराम ने जो पूछा कि सोचें आती हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा कि नहीं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पूछा जाएगा। ये असल में गैर इरादी सोचें हैं। गैर इरादी सोच आई, आपने झटक दी, नहीं झटकी गई, फंस गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका इरादा उसमें शामिल नहीं है और आपने ना उसको जुबान पे लाके इजहार किया, ना आपने उस पर अमल किया, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। एक सोच वो है जो आप उसको सोच सोच के हज उठाते हैं, पालते हैं। तो जिसको आप जानबूझ के पालते हैं उसके बारे में ये नहीं कहा गया कि उसके बारे में सवाल नहीं होगा। देखें, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना कि सोचों के ऊपर अमल ना किया जाए तो हिसाब नहीं होगा, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने फरमाया पहली निगाह माफ है। पहली निगाह से मुराद गैर इरादी निगाह है। अगर किसी ने इरादी तौर पर पहली निगाह डाली तो वो भी माफ नहीं है। सोच समझ कर 3 दफा ये पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। 3 दफा सोच समझ के पढ़। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो मैदान जिहाद से फरार हुआ हो। अब अंदाजा करें पीछे बात क्या रहेगी। यानी इतना बड़ा अगर गुनाह उससे सरजद हुआ है और वो अल्लाह से माफी मांगता है, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, 3 दफा ये कहता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बदकारी करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल आइनान तज़नियान, आंखें भी बदकारी करती हैं। और फिर फरमाया हाथ दोनों ये भी बदकारी करते हैं, और पाँव जो है वो भी बदकारी करते हैं, कान बदकारी करते हैं। और बाज़ अहादीस में आया कि जो आंखों की बेहयाई जो है, आंखों का जिना जो है नजर वो देखना है, इसी तरह जो कानों का जिना है वो इस्तेमा है। तो इसका मतलब है अगर बेहुदा बात आप सुन रहे हैं, कोई फोश बात सुन रहे हैं, तो वो भी बदकारी के जुमरे में आता है। अच्छा, फिर एक हदीस में आता है, बल्कि बाज एक से ज्यादा रिवायात के अंदर है कि हाथ भी बदकारी करते हैं, आंखें भी बदकारी करती हैं, पाँव बदकारी करते हैं, जुबान बदकारी करती है। और उसके बाद जो शर्मगाह है वो तो उस बदकारी की तस्दीक या तकजीब करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले हो चुका होता है, यानी बदकारी के सारे आमाल वो पहले हो चुके होते हैं। शर्मगाह तो तकजीब या तस्दीक करती है। तो गोया शर्मगाह के ऊपर जो फाइनल, वो तो एक फाइनल, एक आखिरी स्टेज है, उससे पहले गोया जिना की सारी मंजिलें तय हो चुकी होती। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप जिसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं या जो भी आप इसको नाम दें, जो हमारे मर्दों के अंदर हो या ख़वातीन के अंदर हो, ये जितने भी बिहेवियर्स इनफिरादी तौर पर डेवलप हो गए हैं, इनके पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये उस रास्ते को किसी ना किसी तौर दानिस्ता या नादानिस्ता इख्तियार किया गया है। और उस यानी चाहे सिर्फ नज़रों का हो, और चाहे वो सिर्फ हाथों का हो, चाहे वो सिर्फ इस्तेमाल की हद तक हो, और उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है ये ज़ाहिर उसी का नतीजा है। और कुरान ने जब उसको कुरान ने जिना के करीब जाने से मना कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को जिना करार दे दिया, तो इसका मतलब है इससे बचेंगे तो फिर फर्द भी बच सकेगा और नस्ल भी।